प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल को जुड़ी समस्त कृतिकारों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज 697 कार्यक्रम शू 2013 वर्षे चतुर्व्याह और आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रही आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत बटी, देहरादून बटी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हमारे मनान बटी जुड़ रही आदरणीय सोनू उप्रेती जी, पिथौरागढ़ बटी आदरणीय जनार्दन उप्रेती जन्नुदाजू, हल्द्वानी बटी डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, देहरादून बटी आदरणीय भारती पांडे दीदी और कचूर घाटी बटी डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। मैं आपको सबों को प्रणाम करते हुए अभिनंदन करना, बहुत बहुत स्वागत करना। आज हिंदी कथा उपन्यासक दुनिया में सब हवे प्रसिद्ध हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद जी जयंती छू और यह हिंदी कहानी प्रतीक पुरुष मुंशी जी का मैं सादर प्रणाम करनो। और आज दिन यह इसीलिए विशेष हजा कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर क्रांतिकारी पूज्य उधम सिंह जी आज जयंती छू और 26 दिसंबर 1897 में संगरूर पंजाब जिला सुनाम गांव में जन्म हुई नर और माइकल ओ डायर के इन्होंने 1940 में 13 मार्च है वे लंदन में जब गोई मारी जो हमारे यहाँ जलियांवाला बाग कांड मुखिया थी जनरल डायर, और 4 जून 1940 हैं इनको दोषी ठहराई गई और 31 जुलाई है आज का दिन 1940 में इनको फांसी गई थी। और यह परम वीर योद्धा को मैं प्रणाम करनो, इन्हें चरण बंदन करनो। आज एक कार्यक्रम में हमार ये काव्यमय ब्याव अबू सबो सानिध्य में आज बहुत सुंदर होने वाल छू। आज कार्यक्रम में सुंदर संचालन लीजिए मैं आमंत्रित करनो आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जन्नुदाजू जैन कवि जी को आमंत्रित करनो कि सुंदर संचालन करने कृपा कर दिया। बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, बहुत बहुत आभार। और आज विशेष दिन होना बोले लेकिन आज हमारे पटल में जो थे कुमाऊनी कविता गीत और अपन बात थी, अपन बोले अपन भाषा, लेकिन आज विशेष दिन होना वास्ते आज जो कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। और ये परिवर्तन में आज हमारे जो कृतिकार जो लगे उपस्थित वाल हमारे पटल में अपन कविता गीत या अपन जो लेके हमारे यहाँ प्रेमचंद जी के बारे में और हमारे जो शहीद बयान हमारा उधम सिंह जी, मतलब ये इनार बारे में अपन बात ले रख सकना। और मैं दिखा रही हूँ पटल में हमारी दीदी भारती दीदी जुड़ी रहे और दगाड़ में हमारा बी.एस. कालाकोटी जी छन, कालाकोटी जी, फिर मैं भूल कर रहा हूँ कालाकोटी जी की कोई बात नहीं। तिलक राज जोशी जी दोनों हमारी वो मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है अपना आशीर्वाद देने के लिए। गोपाल दा हमको हमेशा इस पटल पर बड़ा स्नेह और प्यार देते हैं और एक अलग शैली के द्वारा हमें आशीर्वाद देते हैं। आप भी जुड़े हैं और हमारे सूल जी कभी सूल जी की उपस्थिति भी हो चुकी है, आप भी पटल पर हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और जो लोग भी जुड़े हैं और जुड़ेंगे जो लोग भी, उन सबका आभार प्रकट करते रहेंगे, उन्हें उनका स्नेह प्यार लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। चलिए आज विशेष दिन भी है क्योंकि एक ऐसे हमारे महान कीर्तिकार की आज जयंती है जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और एक नई दिशा दी उपन्यासों के जरिए, कहानियों के जरिए और अपने नाटकों के जरिए। तो कई चीज उन्होंने और ऐसे दौर में लिखी वो जब अंग्रेजों का शासन काल था और उस समय लिखना बड़ा कठिन था क्योंकि बड़ी सजा किसी भी समय हो सकती थी, कुछ भी ऐसा लिखने पर, उनके खिलाफ लिखने पर या कोई ऐसे होने पर। लेकिन हमारे ये कृतिकार जमीन से जुड़े हुए कृतिकार थे, सोचे जो वंचितों को इन्होंने उनको अपने कहानी का आधार बनाया, अपने नाटकों का आधार बनाया
तो ऐसे महान कीर्तिकार की आज जयंती है, उन्हें प्रणाम करते हैं और याद करते हैं हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से आज उन्हें। और उसी के साथ हमारे क्रांतिकारी शहीद क्रांतिकारी वीर उधम सिंह जी को भी, उनके भी योगदान को, उनके भी बलिदान को हम भुला नहीं सकते। मोहनदा ने उनके बारे में बता दिया था कि ऐसे कैसे क्यों उनको सजा हुई, क्योंकि इंग्लैंड में जाकर वो गोली मार करके आए, हत्या करके आए। इतनी बड़ी हिम्मत थी हमारे उस क्रांतिकारी वीर में, तो उसको, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आज ही के दिन जो है उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उन्हें भी हम इस पटल से याद करते हैं। और मैं दो पंक्तियां पहले हमारे प्रेमचंद जी के सम्मान में दो पंक्ति कहना चाहूंगा। उनका जीवन कैसा था थोड़ा सा अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और उसके बाद फिर आप लोगों को आमंत्रित करूंगा पटल पर अपना स्नेह और प्यार आज के दिन देंगे। और कोई भी हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उन सबका कुछ न कुछ, चाहे व्याख्यान हो, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो, वो हम पटल पर रखने का आज प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। चलिए, सन 1880 की थी 31 जुलाई, सन 1880 की थी 31 जुलाई, पैदा रचनाकार हुआ, नाम था धनपत राय। पैदा रचनाकार हुआ, नाम था धनपत राय, नाम मात का आनंदी पिता अजय बलाल। नाम मात का आनंदी पिता अजय बलाल, गांव बनारस लम्ही में जन्म लियो मुस्काए। गांव बनारस लम्ही में जन्म लियो मुस्काए। 3 सैकड़े से ज्यादा सुंदर रची कहानी, 3 सैकड़े से ज्यादा सुंदर रची कहानी, उपन्यास नाटक लिखे दुनिया हुई दीवानी। उपन्यास नाटक लिखे दुनिया हुई दीवानी। पग पग पर संघर्ष था जीवन में अभाव, मन में शायद तभी भरा इतना गहरा भाव। मन में शायद तभी भरा इतना गहरा भाव। विश्व कथा साहित्य में इनकी छाप निराली, अजर अमर है कीर्तियां मन को छूने वाली। अजर अमर है कीर्तियां मन को छूने वाली। नवाब राय उपनाम से था लिखने का प्रोग्राम, अंग्रेज की उत्पीड़न तो धरा प्रेमचंद नाम। अंग्रेज की उत्पीड़न तो धरा प्रेमचंद नाम। सामाजिक ताने बाने की कलम में छाप पड़ी, जिनकर वो मीनार गए वो रहेंगी सदियों खड़ी। जो रहेंगी सदियों खड़ी, जो रहेंगी सदियों खड़ी। साहित्य जगत को दे गए बहुत बड़ा योगदान, 56 वर्ष की उम्र में सफर को लगा विराम। 56 वर्ष की उम्र में सफर को लगा विराम। ऐसी महान विभूति का लें श्रद्धा से नाम, ऐसी महान विभूति का लें श्रद्धा से नाम। आओ मिलकर आज के दिन उनको करें प्रणाम, उनको करें प्रणाम, उनको करें प्रणाम। तो ऐसे साहित्यकार को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं। हमको बहुत कुछ जो दे गए, इस समाज को बहुत कुछ दी गई, और उनकी कृतियां अजर अमर कृतियां हैं। तो उन कृतियों को कई बार पढ़ने का मौका भी मिलता है, और ऐसा भी लगता है कि बार बार उसको पढ़ें, बार बार उसको देखें और उसका अनुभव प्राप्त करें। तो हम उन महान कीर्तिकार के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, आज के दिन उन्हें याद करते हैं। और दूसरे आजादी के दीवाने अमर शहीद क्रांतिकारी उधम सिंह जी को भी हम याद करते हैं। और दो पंक्तियां, किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। मेरे देश की पावन माटी कोटि कोटि तुम्हें नमन करूं, मेरे देश की पावन माटी कोटि कोटि तुम्हें नमन करूं। युगों युगों तक जन्म यहाँ लूं, तेरे रजकण शीश धरूं। युगों युगों तक जन्म यहाँ लूं, तेरे रजकण शीश धरूं। अमृत बांट के सारे जग को विष अधरों पर लिया करूं, तेरी पावनता में रहकर निश्चल जीवन जिया करूं, तेरी पावनता में रहकर निश्चल जीवन जिया करूं। तो निश्चल जीवन जीने के लिए हमारे इस देश की माटी बड़ी पवित्र है, और इस देश की माटी का चंदन हम माथे पर लगाते हैं, तिलक करते हैं। और उन शहीदों को जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, उनको भी याद करते हैं आज के दिन। और जो इतने बड़े कीर्तिकार हमारे हुए, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, उनको भी याद करते हुए चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर जो है आज की शाम होने वाली है। और मोहनदा का विशेष आभार प्रकट करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए
कि आज आपने एक अनोखा प्रयोग और किया और इस कीर्ति पटल पर उन अमर शहीदों को भी याद किया और उसके साथ ही हमारे कीर्तिकारों को भी, जो हमारे कुल के बड़े हैं, जिनके हाथ की लेखनी ने बहुत कुछ दिया है हमको और समाज में उठने की ताकत दी है, तो उनको भी याद करने का मौका दिया। इसके लिए मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ मोहम्मदा का। और चलिए अब बिना विलंब किए, क्योंकि आते रहेंगे लोग और जो लोग इस पटल से आज जुड़ेंगे तो कोशिश रहेगी। और सोनू की भी मैं उपस्थिति देख रहा हूँ, सोनू उप्रेती वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और लिए चलता हूँ आज के दिन उस अमर शहीद को भी और हमारे जो कीर्तिकार थे प्रेमचंद जी को भी याद करते हुए। और मैं लिए चल रहा हूँ सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए मैं तिलक राज जी की और आप सबको लिए चलता हूँ। तो आपको प्रणाम करता हूँ, आप पटल पर आए, आपके अनुभव का हम लाभ उठाएं और ऐसी मेरी कामना है। और तमाम कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हुए मैं तिलक राज जी को पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ। तिलक राज। धन्यवाद जनुदा। मोहन कीर्ति पटल पर सदन के अंदर प्रणाम छ। आज जोशियों की एक कविता बनने प्रयास करती वो सुनून आदमी जबरदस्ती दी कविता सुनून। एक कविता प्रेमचंद विषय में लगे अलग से प्रेमहन, एक कविता बहुत पुरानी रचना थी। पीमे मील प्रेमचंद जी परिस्थिति वर्णन करने के साथ अपने लगे भावना व्यक्त कर रहा है। लोग जीवन बड़ा विकट से और शायद तो क्रांतिकारी आई देख सकती, लेकिन अंग्रेजों अनुशासन कुशासन उनने लिख पाई। तो कविता सुनिए, प्रेमचंद न सही। ये अतुकांत कहता है, गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए प्रेमचंद न सही धनपत राय तो हूं। गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए प्रेमचंद न सही धनपत राय तो हूं। समय समय अपनी झोली मैं भी फैलाता हूं, जिसमें एक नहीं अनेक बड़े छोटे बड़े थे, नए पुराने जीवन से टके अटके। पैबंद विभिन्न आकृति के बतलाते हैं हालत मेरे, बतलाते हैं हालत मेरे। सबका सब घर नहीं पहुंचता, सबका सब घर नहीं पहुंचता, जो कुछ मिलता है मुझे। कहां तक लिखूं, किससे कहूं, देने वाला उतना भी न देगा, यदि झोली में छेद की बात सुन लेगा, यदि झोली में छेद की बात सुन लेगा। धनपत राय हूं, कार्ल मार्क्स तो नहीं, जो जुटा दूं जन्नत, जो जुटा दूं जन्नत नई झोली छीनने झपटने के लिए, नई झोली छीनने झपटने के लिए, अपनी भूख और प्यास के लिए। क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मैं आज से अधिक कल के लिए सोचता हूँ, और मैं आज से अधिक कल के लिए सोचता हूँ। शायद इसी कारण प्रेमचंद और अधिक आग नहीं उगल सके, उनको सरकार के साथ चलते हुए ऐसी बात कहनी पड़ी। लेकिन फिर जो भी उन्होंने लिखा, बाद में अंग्रेजों को पता चला कि वो तो बहुत कुछ लिख गए हैं स्वतंत्रता सेनानी की तरह से। तो धन्यवाद। और दूसरी कविता मैं जो आज मोहन कृति पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जबरदस्ती की चाह इसमें मात्रिक दोष होंगे, लेकिन जितना मैंने लिखा है वो सुना रहा हूँ। उधम सिंह जी पर 26 दिसंबर 1889 को सपूत ने जन्म लिया था। 26 दिसंबर 1899 को सपूत ने जन्म लिया था। उधम मचाने के कारण ही उन्हें उधम सिंह नाम दिया था। राष्ट्र प्रेम हृदय में उनके कूट कूट कर भरा हुआ था।
राष्ट्र प्रेम हृदय में उनके कूट कूट कर भरा हुआ था। वो निर्भीक निडर सरदार उधम सिंह अब शेर बना था। वो निर्भीक निडर सरदार उधम सिंह अब शेर बना था। 20-21 साल के हो गए थे, 20 साल के लिए। लेफ्टिनेंट ओ डायर कायर क्रूर बहुत ही बना हुआ था। लेफ्टिनेंट ओ डायर कायर क्रूर बहुत ही बना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में उसने गोली बरसाने सेना को हुक्म निहत्तों पर दिया था। गोली बरसाने को उसने हुक्म निहत्तों पर दिया था। इसीलिए तो बदला लेने ऊधम को भी संकल्प लिया था। इसीलिए तो बदला लेने ऊधम ने भी संकल्प लिया था। अगला है कायर ओ डायर सियारबन। कायर ओ डायर सियारबन जन समूह से घिरा हुआ था। कायर ओ डायर सियारबन जन समूह से घिरा हुआ था। 13 मार्च 1940 शेर उधम जाकर झपटा था। 13 मार्च 1940 शेर उधम जाकर झपटा था। सीने में गोली दागी थी। दोषी को अब दंड मिला था। भारत माँ की जय नारों से लंदन सारा थर्राया था। भारत माँ की जय नारों से लंदन सारा थर्राया था। 31 जुलाई 1940 5 माह से भी कम दिन में 21 जुलाई 1940 5 माह से भी कम दिन में न्यायालय में बिना विचारे फांसी का फंदा दे डाला। फांसी का फंदा दे डाला। उसी हाल में फांसी देकर वहीं उन्हें दफनाया भी था। उसी हाल में फांसी देकर वहीं उन्हें दफनाया भी था। सन 1975 में अस्थि कलश भी लौटाया था। सन 1975 में अस्थि कलश भी लौटाया था। नमन सभी ऐसे शहीद को, नमन सभी ऐसे शहीद को हो अनाम ही प्राण लुटाया, जिनकी त्याग तपस्या से ही स्वतंत्र मातृभूमि को पाया। स्वतंत्र मातृभूमि को पाया। देश प्रेम के खातिर अब तो संकल्प हमें भी लेना होगा। झूठ फरेब मक्कारी इनसे दूर सभी को रहना होगा। दूर सभी को रहना होगा। तो ये आज ही इसे बनाया है, इसलिए ना तो इसकी ट्यूनिंग मैंने सेट की है। 16 मात्रा की कहता है। वाह। ट्यूनिंग से भी बहुत बढ़िया ढंग से आपने इसको सुनाया है हमको। और गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए प्रेमचंद न सही धनपत राय तो बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ। और दूसरा, उधम मचाने के कारण ही उधम सिंह नाम धरा था। और उधम सिंह की जो वीरता थी और जो उनमें साहस था, और जिस तरह से अन्याय के खिलाफ उन्होंने यहाँ अपने देश में नहीं विदेश में जाकर के उसको गोली ठोकी थी, तो उनके साहस को तो हम सलाम करते हैं और याद करते हैं आज के दिन। और तिलकदा ने बहुत सुंदर ढंग से दोनों का बखान किया, हमारे रचनाकार का भी और हमारे उस वीर साहसी का भी। तो चलिए आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं देख रहा हूँ पूरनदाजू की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। आपका भी हम तिलकदा जी की रचना ऐतिहासिक रचना है और साथ में चित्रात्मक है। ऐसे जैसे वो वर्णन करते जाते चित्र आंखों में आते जा रहा था। बहुत ही भारत माँ की जय नारों से लंदन सारा थर्राया था। तो एक बहुत अच्छा चित्र भी सामने हमारे आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत सुंदर। और क्योंकि प्रेमचंद जी की तो कई रचनाएं हैं और एक से एक बढ़कर रचनाएं, सारी की सारी। और उनकी जो शुरुआत हुई थी, उन्होंने जो सेवा सदन नाम का पहला उपन्यास दिया था 1918 में। और वो सेवा सदन जो उपन्यास लिखा गया था, बाजारे हुस्न नाम से उन्होंने उर्दू में पहले वो उपन्यास लिखा और उसी का जो है हिंदी रूपांतर सेवा सदन था। तो पहली कृति उनकी प्रकाशित हुई थी 1918 में। और उसके बाद तो कई कृतियां उनके सामने आई और एक से एक कृतियां उन्होंने दी।
रचनाएं दी। चलिए उन्हें आज के दिन फिर से याद करते हुए और मैं लिए चल रहा हूं अब दूसरे पायदान पर। हमारे बीच में हमारी दीदी भारती दीदी की उपस्थिति है, तो मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं आप पटल पर आए और कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से या अपनी बात के जरिए इस पटल पर उन विभूतियों को भी श्रद्धांजलि देंगी। भारती जी सब उनके पटल में नमस्कार। और आज दिए हमारे विभूतियों का सब श्रद्धांजलि देने। मैं एक कविता जो मैं कबीर के ऊपर लिखी है, तो उसी को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। कुछ तो कहो कबीरा, मन मन खंडहर हुए प्रीत के, मन मन खंडहर हुए प्रीत के, मन मन प्रेम भरो कबीरा, कुछ तो करो कबीरा। गहरी झील खामोश लहरें, गहरी झील खामोश लहरें, कुछ हलचल नहीं करो कबीरा, कुछ तो करो कबीरा। मौन दिशाएं मूक है पाखी, मौन दिशाएं मूक है पाखी, अब नई साखी लिखो कबीरा, कुछ तो नया करो कबीरा। लंपट लोभी आवृत दुनिया, लंपट लोभी आवृत दुनिया, अब मसी कागज छुओ कबीरा, अब मसी कागज पर लिखो कबीरा, कुछ तो करो कबीरा। आग हर तरफ जीप लपाती, आग हर तरफ जीप लपाती, बादल बन झरो कबीरा, कुछ तो करो कबीरा। हरी मोर पीऊ मैं राम बहुरिया, हरी मोर पीऊ मैं राम बहुरिया, मन मन राम धरो कबीरा, कुछ तो नया करो कबीरा। और मानव मानवता का धर्म, मानवता मानव का धर्म, इस धर्म को आगे बढ़ा कबीरा, अब तो कुछ नया करो कबीरा, अब तो कुछ नया करो कबीरा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने हमारे एक और रचनाकार, हमारे कुल के बड़े, उनको याद किया आज के दिन भी। अब मसी कागज छुओ कबीरा, मन मन खंडहर हुए प्रीति के, कुछ तो नया करो कबीरा, कुछ तो नया करो कबीरा। बहुत सुंदर पंक्ति आपने दी, आपका आभार प्रकट करते हैं। और चलिए लिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और बहुत सारे कविगण, बहुत सारे रचनाकार हमारे बीच में हैं। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ पहले गोपाल दा, गोपाल दा को पटल पर आमंत्रित करता हूं, जिनकी विशेष शैली है और कबीर दास जी की झलक आप में हमको दिखाई देती है। तो आपको हम प्रणाम करते हुए पटल पर आमंत्रित करते हैं। आइए पटल पर। पटल पर जितना उपस्थित है सबको प्रणाम। मैं तो है कह नहीं कर सकता आप लोगों को, आप लोग पुनः की ये घड़ियां बहुत थोड़ी विभूति छन। मैं मुंशी प्रेमचंद जी को भी थोड़ा पढ़ो, मेरे को तो ज्यादा ज्ञान है। उन्हें एक किताब थी गोदान, मिल सुना कि दुनिया में शायद कोई एक भाषा छो जमी उन्हें एक अनुवाद है नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद जी 14 साल में ब्याह हो गई, ये सौतेला भाई लची बाबूजी पोस्ट ऑफिस में काम कंची। ये आदत समय पैदल जब स्कूल पढ़ी ब्याह को मुंह तक एक बार ट्यूशन पढ़ू एक भोग तो 1 रुपये मिलने भो महीने में। और वो सैनिक के टिकुली बिंदुली सिंदूर काबल एक सौतेल में ये जो हवेला पे ज्यादा वो बता दीजिए सामान आई लिए करने, तो भी ये तो खोटा में जाती होती। तो मुंशी प्रेमचंद जी भी जो कहानी पढ़ी थी मुझको बहुत उदेक लाए जाए। उन्हें परमेश्वर पढ़ो या गोदान पढ़ो या पूछ की एक हाथ पढ़ो या बड़े भाई साहब पढ़ो या पंचमेश्वर, बहुत किताब मिल लगभग सब पढ़ी। मेरे को बहुत ज्यादा फल लगे। धन्य हो आज वीरनगर में जब पुनः उधम सिंह उनका मिल लुधियाना में स्टैचू बड़ी हुई थी बहुत फुल, तो उनको मैं सलाम करने आई थी। जलियांवाला बाग जो अमृतसर बिल्कुल गोल्डन टेम्पल बगल में छू एक छोटा सा गली छू आए उससे छू गली एक 6 फुट बात है भीतर को जाऊँ तो वह पंजाब म्याल बहुत फुल बनी। एक तो हूँ बैसाखी, एक है लोहड़ी। ये वहाँ अपन के होंगी जब तक बैसाखी म्याल नहीं हो तब ये बात दातुल कुटाव को चाल को नहीं पे गेहूं कटाई है वहाँ। तो वह बैसाखी दिन बहुत फुल म्याल लागू। तो वह हची एक रात का कोनी जो
बहुत ठुट कवि छी एक हमारे गीतकार प्रदीप जी जरूर देखो छी जलियांवाला बाग ये देखो जहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। ये वाला गीत ने लिखा था वहाँ जदुल्ला शहीद है। एक बहुत ठुल कुएं में 162 आदमी छूट पड़ी, 162 आदमी वहाँ छुट्टी। तो वो देखो कब तक देखते तब पता लागू कि हम खास जरूर पैदा ही तो ये सब देखी हुई छू। उनको भी प्रणाम करूँ, धन्यवाद। आप लोगों को महोदय मित्रों जो जाते इतिहास पे जानी सुनी नहीं, बिल्कुल कविता लिखे नहीं उन्होंने तो ये दुख पहुंचानू कि प्रेमचंद जी जैसा आई कदुआ हाल बिल्कुल उम्मीद है कि 49 साल करे मेरे को उम्मीद है आज क्या हल क्या नहीं हल वो भगवान जानो। धन्यवाद आप लोगों। अरे गोपाल दा, अपने अनुभव के आधार पर बहुत कुछ बातें कही और बहुत कुछ हम तो समझते हैं कि जो बातें हमें मालूम नहीं थी वो भी आपने हमको इस पटल में दी। और आपने इस जरिए प्रेमचंद जी के जरिए ही आपने प्रदीप जी को भी याद किया। प्रदीप जी भी हमारे बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी, बहुत सुंदर जो है रचनाएं उन्होंने देश भक्ति की दी थी। तो उनको भी हम प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हम गोपाल दा को देते हैं। और आपने बहुत सही बात कही कि जनमत के आधार पर अगर उनकी कृतियों में से, कृतियां तो अनेक हैं, अगर उन कृतियों में से हम बात करते हैं तो गोदान जो है सबसे ऊपर पायदान पर आती है। और उन्होंने जो गोदान लिखा था बहुत सर्वश्रेष्ठ उपन्यास उनका है। तो ये भी आपने हमको जानकारी दी, आपका आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं पटल पर कई लोग हमारे जुड़े हैं, आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे BS कालाकोटी जी हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पटल पर आए और अपनी बात रखें। कालाकोटी जी। धन्यवाद उप्रेती जी, भारती दीदी का प्रणाम, स्वागत है। डॉक्टर कुंदकराज जोशी जी का प्रणाम, गोपाल दा का प्रणाम और उप्रेती जी जोशी जी का। अब उप्रेती जी जोशूल में गए समुद्र में धक दिवे छोड़ी दो मगा मुंह का हाथ खोटो चलवा पड़ा तो उसी में साहित्य करना तो आज यो प्रेमचंद जो है श्रद्धांजलि 4 लाइन समझा देना थे जी जी। लम्ही गांव बनारस की धरती पर जन्मे उपन्यासक व कविवर, कलम के जादूगर आप नहीं होते अगर साहित्य में रह जाती कसर, गबन गोदाम न होता उजागर, गबन गोदाम न होता उजागर, प्रेमचंद का था साहित्यिक संसार, अमर रहे वो जब तक गंगा की धार, मुंशी ही नहीं प्रेमचंद हैं लुभावना नाम, दर्द लिखा निर्धनों का आओ मिलकर करें सलाम, आओ मिलकर करें सलाम। यो तो प्रेमचंद जी अब सरदार जी वाले का दिनों दीवाना एक 4 लाइन। पंजाब के क्रांतिकारी वो सरदार था, देश बचाने वाला, देश का मान बढ़ाने वाला, अंग्रेजों को थर्राने वाला, भारत भूमि की कसम खाने वाला, डायर को उसके घर में घुसकर मारने वाला, अपनी कुर्बानी से मिट्टी का कर्ज चुकाने वाला, वो वीर शहीद वो सरदार था, वीर शहीद वो सरदार था। धन्यवाद। चलिए, ये तो गागर में सागर भर दिया आपने, इतना ही जाना। बहुत बात कही है कि अमर रहो जब तक रहे गंगा की धार। वाकई में हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का जो आगमन था युगांतकारी महत्व रखता है। तो प्रेमचंद जी हमारे कुल के बड़े देखे रचनाकार, हम तो छोटे मोटे, हमें कहाँ रचना लिखना आता है, लेकिन वो हमको बहुत कुछ दे गए हैं। अगर हम उनका अध्ययन करें तो हमें लिखना क्या, हमको तो बहुत कुछ आ जाएगा हमें भी। तो हम उनको याद कर रहे हैं आज के दिन विशेष रूप से। और उस एक हमारा जो जाबाज जो आजादी का दीवाना था उसको भी हम याद कर रहे हैं आज पटल पर, क्योंकि उनकी भी आज जयंती है। तो दोनों को याद करते हुए चलिए पटल को आगे बढ़ाता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे बीच में प्रकाश जोशी सूल, आज सूल जी का सम्मान भी इस
आज के दिन उनकी जयंती के समय में आपका सम्मान किया गया था ज्ञान प्रकाश पुस्तकालय की ओर से। उस कार्यक्रम में हम भी थे कुछ दिन, और वाकई में सूल जी की सादगी और अभाव में जिस तरह से आप गुजर बसर करते हुए भी लेखन कार्य में जुटे हैं, अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं, और कई धाराएं आपने, कई पुस्तकें भी लिखी हैं। तो हम स्वागत करते हैं प्रकाश जोशी जी, सूल जी का। आप आए पटल पर और अपनी बात रखें। प्रकाश जोशी सूल। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। थोड़ा सा प्रकाश का नाम लेते ही प्रकाश भी चला गया मेरे यहाँ से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा सा अंधेरे में हूँ क्योंकि अभी लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, आवाज आ रही होगी। दिखाई भी दे दो, आवाज भी बड़ी सुंदर आ रही है। मैंने फोन से मतलब मैंने टॉर्च जलाई है। चलिए सबसे पहले तो मैं कल के लिए, मैं हमारे बीच में भारती दीदी है और कांडपाल जी ने जो वाचन किया था, मैंने बाद में यूट्यूब में देखा, बहुत ही सुंदर था। दीदी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी कविताएं सुनी, बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा मैं ऑनलाइन नहीं सुन पाया, मैंने यूट्यूब में सुना, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। तो मैं देखो, आज प्रेमचंद जयंती है और उसके साथ साथ हमारे शहीद उधम सिंह जी की भी है। तो मैं पहले प्रेमचंद जी पर 4 लाइन देता हूँ, उसके बाद देखिए एक कविता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए क्या है। तो प्रेमचंद जी पर मैंने एक कविता बनाई है उनके नाम के ही, उसमें कि प्रेमातुर हो प्रेम सिंधु हो, प्रेमातुर हो प्रेम सिंधु हो, साहित्य प्रेम के एक सागर हो, मनमोहक मधुमास तुम ही हो, सामाजिक चेतना के तुम जागर हो, सामाजिक चेतना के तुम जागर हो। चंद लोग ही होते हैं युग में जो करते हैं सामाजिक चिंतन, न्याय पक्षधर अन्याय विरोधी, सूल है करता उनका अभिनंदन, सूल है करता उनका अभिनंदन। तो 2 से अंतिम जो प्रेम चंद जले, इसमें 2 तो इस दम्भी जग को साहित्य तुम्हारा देता रहेगा सद चिर आनंद, इस दम्भी जग को साहित्य तुम्हारा देता रहेगा सद चिर आनंद। याद है करते अखिल देश के वासी, है नाम जिनका प्रेमचंद, है नाम जिनका प्रेमचंद। तो अब मैं ये उधम सिंह जी के लिए भी ये पंक्तियां समर्पित हो सकती हैं, और सभी जो अपनी माँ और माटी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके लिए भी ये हो सकते हैं। आप सभी के लिए समर्पित है। देखिए कि माँ और माटी का एहसान कौन भुला पाएगा, माँ और माटी का एहसान कौन भुला पाएगा, देव दानव या इंसान, कौन भुला पाएगा। माँ और माटी का एहसान कौन भुला पाएगा, देव दानव या इंसान, कौन भुला पाएगा। लाख गलतियों के बाद भी, लाख गलतियों के बाद भी माँ के चेहरे की वो मोहक मुस्कान, लाख गलतियों के बाद भी माँ के चेहरे की वो मोहक मुस्कान, कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा। लाख गलतियों के बाद भी माँ के चेहरे की वो मोहक मुस्कान, कौन भुला पाएगा। पाले होंगे जो बचपन में, पाले होंगे जो बचपन में माँ के आंचल तले स्वप्निल अरमान, पाले होंगे जो बचपन में माँ के आंचल तले स्वप्निल अरमान, कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा। दूध बोली के साथ साथ माँ द्वारा प्रदत्त, दूध बोली के साथ साथ माँ द्वारा प्रदत्त वो सद्ज्ञान, कौन भुला पाएगा, वो सद्ज्ञान कौन भुला पाएगा। माँ के द्वारा बचपन में पढ़ाया गया वो पाठ, ई से इंसान और मौ से महान, माँ के द्वारा बचपन में पढ़ाया गया वो पाठ, ई से इंसान और मौ से महान, कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा। कहता है सूल, अंतिम देखिए कि कहता है सूल, माँ और माटी की खुद के साथ जुड़ी, माँ और माटी की खुद के साथ जुड़ी पहचान कौन भुला पाएगा, कौन भुला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से बहुत बढ़िया रखी। उधम सिंह जी के लिए कहा कि माँ और माटी का एहसान कौन भुला पाएगा, देव दानव व इंसान कौन भुला पाएगा, और उसी के साथ ही जग को साहित्य तुम्हारा देता रहेगा सच्चिदानंद। तो बहुत सुंदर पंक्तियां सूल जी आपने दी और आपका आभार प्रकट करते हैं। इस मौके पर आप पटल पर आए
और अपना स्नेह दिया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और मातृशक्ति के रूप में शायद हमारे बीच में सोनू प्रीति सांची जी की भी उपस्थिति है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया पटल पर आए। नमस्कार सर, मैं थोड़ी देर में थकनो में जरा सा बैठ जाऊं और तब तक और मैं प्रस्तुति करूं, मैं तो जानू होगा घर पे। चलिए, हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ ललित जी की भी उपस्थिति हो चुकी है और हमारे पूरन दाजू की भी उपस्थिति है पटल पर। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ ललित जी से अपनी बात रखें, कविता के जरिए, गीत के जरिए। स्वागत। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम। आज जो उधम सिंह जी शहीदी दिवस हुए और उन्होंने बहुत संघर्ष करके यह गम यार व्याख्यान है सबों को भी बार में गीत नहीं है स्पन में गए दी लाइन का दिनों ये दुआ अल्लाह बढ़ाई नहीं। उधम सिंह की प्रतिज्ञा कर जनरल डायर को डराया था। उधम सिंह ने प्रतिज्ञा कर जनरल डायर को डराया था। मौत का बदला लेने को उसे लंदन जाकर मारा था। मौत का बदला लेने को उसे लंदन जाकर मारा था। घटना जलियांवाला बाग से मन व्याकुल हो उठता था। घटना जलियांवाला बाग से मन व्याकुल हो उठता था। बदला लेने जनरल डायर से उसको गोलियों से भूना था। उसको गोलियों से भूना था। भले ही शहीद होना पड़ा देश के प्रति फर्ज निभाने को, फिर हम जनरल डायर बनकर आएंगे, वार करेंगे उस कायर को। धन्यवाद। ये 4 लाइन लिख रहा सी अल्लाह लेकिन जय हो। चलिए, बाग निहत्तों पर जो गोली कांड उसने किया था, आदेश दिया था, और उसको उधम सिंह नगर का उधम सिंह जी का ऐसा मन खोला था कि उसके अन्याय को देखकर उन्होंने प्रण किया था कि मैं इसको मारूंगा जरूर, और इंग्लैंड जाकर उसको मार के आए। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था और ऐसे जांबाज को हम प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। चलिए ललित जी, आपने 2 पंक्तियां दी बहुत सुंदर, और मैं लिए चल रहा हूँ। अब हमारे बीच में पूरन दाजू की उपस्थिति है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया पटल पर आएं और अपनी बात इस पटल पर रखें। पूरन दाजू अगर पटल पर है तो आ गए हैं। आइए, स्वागत है आपका। और मैं चाहता हूँ स्वागत, प्रणाम आप लोगों को, सभी विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम आपको। ये शहीदी दिवस के लिए मेरे पास रचनाएं तो उपलब्ध नहीं है। बहरहाल मैं दोनों क्रांतिकारी को जिन्होंने जनरल डायर को जलियांवाला बाग के नाम से जिसने अत्याचार किए थे, उनको इंग्लैंड जा करके उनको समाप्त किया और निहत्थों पर गोली चलाने का उन्होंने बदला लिया उधम सिंह जी ने। तो वो सच्चे क्रांतिकारी थे, उनको मैं सत नमन करता हूँ। और साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र था, तो उन्होंने गबन और गुलान जैसी महान कृतियाँ समाज को दे करके ऐसे अनेकों कृतियाँ की हैं जिनसे समाज लाभान्वित हुआ। मैं दोनों को आज इस मौके पर सत नमन करता हूँ और स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज भी बार बार कट जा रही, बड़ी मुश्किल से भी मैं उपलब्ध हूँ। आभार पुरंदा, आपने अपनी बात रखी और दोनों को याद किया, दोनों को श्रद्धांजलि दी, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। और सोनू जी अगर तैयार हो गई हो, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आए। और मोहनदा ये भी देखेगा और कोई हो कीर्तिकार ऐसे जो जिनकी उपस्थिति है जो पीछे हैं, तो उन लोगों में किसको बुलाया जा सकता है। शायद हसमुख जी भी हैं, आज हसमुख जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जुड़े हैं? अधिकारी जी, उनको भी बुला लीजिएगा। डॉक्टर शशीला जी हैं? गिरीश अधिकारी जी होंगे। अच्छा। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पीछे होंगे, तो गिरीश अधिकारी जी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप पटल पर आए और अपनी कविता, गीत या अपनी बात से आज के इस पटल को सुशोभित करें। गिरीश अधिकारी जी। शायद वो संपर्क में नहीं है मोहनदा क्या?
लग रहा है कि वो संपर्क में अभी नहीं है। चलिए फिर आ जाएंगे तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। लेफ्ट हो गए थे बीच में वो। जी एक बार लेफ्ट हो गए थे ना बीच में अधिकारी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, शायद वो पटल में नहीं दिख रहे मुझे। तो चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। घड़ी की सुइयां भी आगे चलती जा रही हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ सोनू, अगर मेरी बात सुन रही हो, मेरी आवाज सुन रही है, शायद वो भी अपनी पटल पर ढूंढ नहीं पाई है। तो इनके अलावा कोई और है क्या पटल पर? आदरणीय टाइगर साहब हैं, टाइगर साहब को बुला लीजिएगा। अच्छा, टाइगर जी की उपस्थिति है। चलिए आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। टाइगर जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया पटल पर आएं और अपनी बात रखें। टाइगर जी। कहीं नेट वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी हाजिर नहीं हो रहे। तो चलिए मोहनदास, जब तक कोई और तो है नहीं हाजिर, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बात तो बाद में रखेंगे लेकिन आप और गीतों से संबंधित करेंगे। धन्यवाद आदरणीय जनुदा जी, और सबको मैं बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। बहुत सुंदर रचनाओं से आपने हमारे हिंदी कथा उपन्यास की दुनिया के और कथा साहित्य के कहानी के प्रतीक पुरुष मुंशी प्रेमचंद जी पर और उधम सिंह जी पर अपने गीत, अपने कविताएं, अपने भाव व्यक्त किए। बहुत आभार। मैं दोनों को प्रणाम करते हुए, समय कम है लेकिन मैं पहले, एक मेरी किताब है वीर शहीद अमर क्रांतिकारी और परमवीर सोमनाथ गाथा। इस पुस्तक में उधम सिंह जी के बारे में कुछ उनकी जीवनी को समेटने का प्रयास किया है कुमाऊनी में। तो आप स्वागत है ममता। ये चौपाई दोहा हरिगीति का छंद आदि में है, तो थोड़ा समय है तो मैं आज्ञा चाहता हूँ। चौपाई से स्वागत है मोहनदास, स्वागत है। चौपाई में है, मुगलों में जसी बहादुर शाह, आखिरी मानी मुगल बादशाह, उस बलिदानी उधम सिंह नाम, जो डायर करी काम तमाम, कत्लेआम जलियांवाला बाग, बदौ चुको छ इतिहास 21 साल बाद, उज्वाला धधकनी रही भीतर, गोई हाणी आलंगन लंदन जबेर, महान साहसी क्रांतिकारी, 20 वर्ष में देख कांड भारी, तब 21 बरस बाद बदल ली, यश निश्चय शहीद उधम सिंह छी। 18 दिसंबर सन 99, तब पंजाब का संगरूर जिले कस्ब सुनाम में जन्म लीबेर, साधारण घर अभाव भीतर, बाबू इनार टहल सिंह नाम, सरकारी पद में कर छी काम, बहुत कम मिल छी तब तन खाऊ, परिवार की गुजर भई जा, तकलीफों को भरी छी बचपन, देश प्रेम ल भरियाऊ मन, देश व्यापी राष्ट्रीय आंदोलन, ठूल है गयाऊ देखन देखन, विभिन्न जेलों में 5 साल तक यातना सहनी उधम सिंह, तब प्राण मन में कर लीनी उधम की, डायर करी जो लो खत्म। अब दुआ में देखो, 1919 सनम 13 अप्रैल की बात, रोलट का विरोध सभा जलियांवाला बाग, गांधी जी नेतृत्व में सभा में छी मौजूद, उधम सिंह बैसाखी का दिनवा फूल खूब, चारों तरफ खुशी खुशी, हजारों देशवासी, जवान बूढ़ बाऊ श्रेणी बैग, भरिया देशभक्ति छी, ब्रिटिश सैनिकों अचानक घेर ली चारों तरफ,
डायर का आदेश पर बंदूक चलोनी तब। छंद हरि गीतिका। गोई दनादन चलन लगी तब भीड़ में भगदड़ भई, चाड़ जोन की छुटन री उसभा भई पूरी रगत मई। भाजन लनि दिन ब्रिटिश सैनिक मारी मारी बेर करी थुपुड़, लाशों का माथी भय लाश चुड़ भनस पसरी गोयो स्थलपुर। रगत मई धरती दीवार निर्दोषों खून शनि उपार, जागी जागी लाश लाश देखी उधम सिंह करुण पुकार। ज्वाला बदव की जग गई उधम का मन और हिया, मिखून को बदव खून ल्योन यो प्रण तब कर छिया। कि द्वाजू भीषण हत्या कांड भयो जलियावाला बाग, देखी उधम को हिया सिलकी गई भीतर की आग। जब तक बदव में नील्यों लो तब तक हलो ने चैन, अपु प्रतिज्ञा पूरी करूं उधम सदा बेचैन। देशभक्ति का भाव छना हिया में भरी हुई, नीलाग अब और मन फिर दक्षिण अफ्रीका हैगी। वहाँ कुछ दिन रुकी बेर फिर अमेरिका हूँ लगी, दाढ़ी छाप कर बाव ने फिर वह रोण भगी। कुछ भगत का बाद मिले वहाँ भगत सिंह की चिट्ठी, यो चिट्ठी वो बखत उधम सिंह अमेरिका में पैछी। वो पत्र में लिख छी भगत लय भारत ओणक संदेश, चिट्ठी पढ़ उधम सिंह फिर लौटी अपना देश। फिर हरि गीति का छंद जो जहाज ओनी उधम सिंह भारत हूँ भी जहाज में, शैणी अमेरिका की लची सफर में दगड़ आज वह। बाटपन उनार मोहित है जय गुण चैनर व्यक्ति तुच्छ, प्रेम में डूबी इनर काज सहाय बढ़े प्रेमी बढ़े। भारत उण पर प्रतिज्ञा मन में साले छो उधम कह, तब कुछ दिनों गतिविधि भारत में फिर लगी लंदन है। फिर चौपाई चू 13 अप्रैल 1940 कैक्सटन हॉल सभा का बीच वो जनरल डायर मौजूद छी, जलियावाला बाग को हथियारी आपू भाषण में भारी तियों के उकायर और डकपुर बतों। सभा समाप्त है गई जब 4:30 बाजी हनाल, तब डायर को सामणी ठाड़ छी उधम गोइल भुटदी डायर भम भम। कि छंद छो सफल है गे प्रतिज्ञा नरी प्रण साचो करी गिना, कुछ सैनिकों ले घेरी हाली उधम सिंह पकड़ी गिना। बंदी बड़े डायर की हत्या अभियोग लगाई उधम पे, मुकदम में उधम सिंह के फांसी की सजा सुनाई जाए। अदालत में जब मजिस्ट्रेट हैं कोनी अपन भाव यो, दिलेर उधम निडर भोते अपन हिया की बात को। मी खुशी छन भोते किले की प्रतिज्ञा वो मेरी पूरी हगे, एक क्रूर छीनी गुर डायर पापों का अंत मेरा कर दे। दोहा मारे हाल निर्दयी क्रूर खूनी हत्यारा डायर, जलियावाला बाग में करवोच जो फायर। फिर चौपाई 31 तारीख जुलाई की 1940 है फांसी, यो छु क्रांति वीर उधम सिंह की गाथा अमर शहीदों मजी। न्योछावर करिया पाणा पराण भारत को सपूत उधम महान, छी देश सर्वोपरि उधम सिंह है एकता का प्रबल पक्षधर छे। प्रेरित करी
को भारतवासियों दृढ़वान साहसी निडर बनो। सोनी ज्वानों की भुजा फड़कनी जब ओजस्वी विचार सुनोनी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जनूल क्रांति की ज्योति जगदेश। फांसी चढ़ी बाद तक 10 साल उधम को थामी उनरी उमशाल। उनर छोड़िया अधूर जो काम उधम कराना छी पूरे तमाम। भगत आजादल मशाल जगह कमनी हण दीव लपट के तब जनर बलिदान का कारण स्वतंत्रता 47 है मिलन। धन्य छनायो अमर बलिदानी छन कोटि प्रणाम नमन नमामि। बहुत बहुत मैं प्रणाम करनू ये क्रांतिवीरों को, जनर शहादत, जनर बलिदान, जनर त्याग, जनर संघर्ष। हमार को आज खुशहाल जिंदगी का जनो हमारे भारतवर्ष गर्वल को भारत माता की जय, हमारे वीर क्रांतिवादियों की जय। जय। बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत फल प्रयोग करा चौपाई में ना। और मैं आजादी के दीवाने उधम सिंह जी की गाथा को आपने चौपाई दोहे वो छंद कीर्तिका में जो आपने वर्णन किया और जिस तरह से कुमाऊनी भाषा में आपने, हमें तो ये लगता है कि जो तुलसीदास जी ने एक अपनी भाषा में, अवधी भाषा में उसका प्रयोग किया था, तो आपने इसको जो है कुमाऊनी में कई चीजें समेट करके आपने बहुत कुछ देने का प्रयास किया मामला। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कुछ आपसे जानने सीखने का हमको मौका मिलता है। आपने तो कई विधाओं में काम किया है, करते आ रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। माता शारदा की कृपा आप पर बनी रहे और आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ आपसे सीखने का प्रयास भी करेंगे और कीर्ति पटल को बहुत कुछ आप दे भी रहे हैं। तो चलिए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और लिए चलता हूँ। अगर सोनी जो सांची जी की उपस्थिति हो गई और मैं देख रहा हूँ कि गिरीश बिष्ट जी, हसमुख जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो गई है। आज मोहनदा कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी टाइम अगर आगे चला गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी कीर्तिकार आए आज अपनी बात जरूर रख के जाए। तो अगर सोनू जी मेरी आवाज सुन रही है तो पटल पर आए, सोनू जी अगर नहीं है तो मैं फिर हसमुख जी को निवेदन करता हूँ। आ गई है, चलिए आइए। स्वागत विद्वान जनन को नमस्कार छु। और आज जो की प्रेमचंद जी जयंती और हमारे उधम सिंह उनरले जयंती छु, तो मैं उनको सादर नमन करनू। और आज चूंकि मैं हमेशा रोज अपना कविता हजानी, यह कविता मेरे को जरा सब चीज ना प्रेमचंद जी साथ लगी, तो यह कविता मेरे को ये लिख के राशि में बढ़िया लगी, रत्ता व्हाट्सएप पर देखी मिल तो मैं को सुनाई दिनो। यह लिख रहा थी, ईदगाह सी लिखी कहानी और गबन गोदान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। प्रेमचंद की सभी कथाएं सुनी पड़ी जाती है, बूढ़ी काकी काकी कफन कामना सबको ही भाती है। नशा स्वामिनी इस्तीफा भी है पुस्तक की शान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। मंदिर मस्जिद मंत्र आभूषण लिखा ईश्वरीय न्याय, अलगोजा ज्योति लिखी और गरीब की हाय। हाय निर्मला की संकट में फंसी रही है जान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। हल्कू होरी धनिया जबरा और आत्माराम, हामिद और अमीना सभी करे प्रेम से काम। बड़े भाई साहब तो देखो है भाई के प्राण, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। अंतिम पंक्तियां लिखी है इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद का सचमुच वृहत कथा संसार, सुने पड़े जाएंगे जब तक है गंगा में धार। शब्द शब्द में प्रेमचंद है यही हमें है भान, दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। और वास्तव में हम ये प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं और बहुत धरातल वाली जो स्थितियां हैं, कहानी देखिए आप उनकी एक से एक, जो वास्तव में जो घटित होता है हमारे समाज में, उन पर उन्होंने बहुत वो किया हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार सोनू जी, आपने दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। और वाकई में सामाजिक सरोकारों में जो कलम चली, समाज का जो दर्द था पूरी तरह से उनकी कहानियों में
और उनकी कृतियों में दिखता है। तो ऐसे महान लेखक हमारे, ऐसे रचनाकार, तो उनको हम आज याद कर रहे हैं पटल पर। उनकी जयंती 143 शायद जयंती उनकी है, तो उसको मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उपस्थिति है हमारे बीच में, मैं देख रहा हूँ कि हमारे हसमुख जी, गिरीश बिष्ट हसमुख जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको मैं आमंत्रित कर। धन्यवाद बोला, बहुत बहुत जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कर्म बिनु बारे में ये लेखी राख शहीद भगत सिंह के बारे में बाबा लिखी जरूर से, लेकिन उधम सिंह जी के बारे में मैं कह नहीं लिख, એટલે मैं जिले उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर लूं। और उन्होंने गुणगान सुनकर बहुत हमें काफी आनंदित है। हमारे जोशजोर स्पेशली बिल्कुल पूरी रामलील कर दी उन्होंने बारे में उधम सिंह ढीला बढ़ दी, तो यह भी ठुल बात और कह सके, बहुत ही प्रेरणादायक से। तो मैं आपको एक पहाड़ गीत सुनना चाहूँ कि पहली मैंने कई मंचों में सुना रहा, ये मैं एक जेल से पढ़ी लिखी जेल से, और यो मैं अपना आंखों देखी से, जब मैं गांव में छी, पहाड़ में छी, बीच में जमीन छी, तो वो ब्याह प्रस्ताव दे, मैं बाबू के एकलौती जेल छी, एक के जेल में तो वही ब्याह प्रस्ताव धरो तो अपन मैं या अपन बाबू मना कर दे कि मैं ब्याह नहीं कर। ऊपर में एक फुट जोर बात छी को चित्रित कर रखा अपन कविता में, और अपन पहाड़ एक पीड़ में वो मैं जाग जागी मैं अपन सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गलती जी क्षमा चाहूं। सोरासा निजुलो 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 इजू निजुलो निजुलो इजू सोरासा निजुलो 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 इजू सोरासा निजुलो 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 इजू निजुलो 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 इजू सोरासा निजुलो ना कोई दाद मेरो ना भूला न भूली ना कोई दाद मेरो ना भूला न भूली ना नीले में होयो इजा मैं होयो ठूली के का भरोसा छोड़ी के का भरोसा छोड़ी तुम के में झूलो निजुलो निजुलो इजू सोरसा निजुलो नोधर लागो का मैसा प्यारा उणी जानी नोधर लागो का मैसा प्यारा उणी जानी को जालो घट पीषण को भरलो पानी को जालो घट पीषण को भरलो पानी को करलो चुली भानी को करलो चुली भानी को सगट जगालो निजुलो निजुलो इजू सोरसा निजुलो के भेजली गोरु बावा के भेजली गोरु बावा ओघा पात ल्यालो के भेजली गोरु बावा ओघा पात ल्यालो उनवालो रमूली के को गोधुली प्यवालो उबड़लो दूधी तेरो उबड़लो दूधी तेरो चापानण को आलो निजुलो निजुलो इजू सोरसा निजुलो के दगड़ा खेली जा बाग बखेरी के दगड़ा खेली जा बाग बखेरी कहनी कोली चली चद झाकेरी कहनी कोली चली चद झाकेरी कुमारलो जुआलिका कुमारलो जुआलिका उलटी बना लो निजुलो निजुलो इजू सोरसा निजुलो। अंतिम पद है इजा बाबू सेवा करी उड़ी पैरू सेवा करी उड़ी पैरूलो तो गड़ा का नना कणी आकर पड़ूलो तो गड़ा का नना कणी आकर पड़ूलो अपन पीतरों को मैं
उधारा चुकुलो अपन भीतरो को मैं उधारा चुकुलो निजुलो निजुलो इजु सोरसा निजुलो 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 इजु सोरसा निजुलो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है गिरीशदा, बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक, बहुत और प्रकाशन बहुत मधुर आवाज। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी लो जोड़ अभिनंदन। जी जी जी, मैं तिवारी जी की उपस्थिति देख रहा हूँ, तिवारी जी को प्रणाम भी करता हूँ और उनका स्वागत भी करूंगा पटल पर। गिरीशदा ने कहा न कोई छ दादा मेरो न भूला न भूली मी झूलो नी झूलो इजू सौरा से नी झूलो। वाह, बहुत ही सुंदर गीत और मधुर कंठ से आपने सुनाया। चलिए आपका धन्यवाद देते हुए मैं प्रकाश तिवारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश तिवारी। प्रकाश तिवारी जी, मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं, आप तक आ रही है, तो मेरा निवेदन है कृपया पटल पर आए और अपनी बात रखें। कहीं शामिल हुए? अच्छा, प्रकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनका नेटवर्क का भी वो हो गया है। तो चंद अगर हेलो, हाँ जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। प्रणाम। हाँ, नमस्कार जनता, नमस्कार जोशी जी, सभी जनों को नमस्कार। तो आज हमारे जो है दो विभूतियों का जो है जन्म है, एक और हमारे साहित्यकार है और एक है वो हमारे शहीद हैं। मैं सबसे पहले इन दोनों को ही नमन करता हूं और उसके बाद मैं एक पहाड़ी में कुमाऊनी में एक कविता सुनाऊं और भी भाव जैसे कि हम अपन जो मर्यादा से वो नहीं छोड़ू। आवाज आ रही है मेरी? अच्छी आवाज आ रही है, आप सुनाइए बिल्कुल सुंदर ढंग से। स्वागत है आपका। मतलब इसका उद्देश्य है कि हमारा जो पुरानी संस्कृति है और जिससे आधार पर हमारी पहचान है उसको हम न छोड़ें, उसके लिए एक कविता बना रखी है, उसका नाम रखा है आओ जरा बटा चौन। कविता बोल है आओ जरा बटा चौन, आओ जरा बटा चौन, आओ जरा बटा चौन, जो बटा बुब गई वो बटा ढूंढ पछाण, जो बटा बुब गई बटा किनार जो डाव दे, बटा किनार जो डाव देखील जरा ढूंढ पछाण, बटा किनार जो डाव देखील उनर जरा भूंग पछाणून, कराओ गई ठड़ा गई, कराओ गई ठड़ा गई फिरला उनुल बाट निचोड़, कराओ गई ठड़ा गई फिरला उनुल बाट निचोड़, पकवान देखी फिरला अपन बाट निचोड़, बड़ी पकवान देखी फिरला बाट तोड़, गैस हीटर पानी आओ थोड़ा मुझे आओ जरा बड़ा चौन। जी जी प्रकाश जी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा माइक में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है आपका। टावर कम पकड़ रहा है, टावर। नेटवर्क की वजह से हो रहा है, नेटवर्क की वजह से। हाँ, नेटवर्क की वजह से हो रहा है। चलिए चलिए, जारी रखिए जारी रखिए। हाँ, चमचमानी गाड़ी में भैबे, आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ, चमचमानी गाड़ी में भैबे रंग रंगीली दुनी देखुल, चमचमानी गाड़ी में भैबे रंग रंगीली दुनी देखुल, फिरला अपन जंगल जोन, फिरला अपन जंगल जोन दगड़े भैबे सगड़ शेकुल, फिरला अपन जंगल जोन दगड़े भैबे सगड़ शेकुल, दुनी देखी टोप नहीं छोड़ुल, दुनी देखी टोप नहीं छोड़ुल फिरला अपन घरे ओन, दुनी देखी टोप नहीं छोड़ुल फिरला अपन घरे ओन,
आओ जरा बटा चौन, आओ जरा बटा चौन। जीन्स देखी गौम चैन, जीन्स देखी गौम चैन, मुख में मेकअप मन बेचैन। जीन्स देखी गौम चैन, मुख में मेकअप मन बेचैन। हाथ मोबाइल पर्स में चैन, हाथ मोबाइल पर्स में चैन। फसल चौपट गाड़ियों लैन, फसल चौपट गाड़ियों लैन। नखर देखुल के निकोन, नखर देखुल के निकोन, नजर बचे बटा जोन। नखर देखुल के निकोन, नजर बचे बटा जोन। आओ जरा बटा चौन, आओ जरा बटा चौन। आवाज है आ रही सर, आ रही। बहुत बढ़िया। ये भाव जैसे कि हम अपन जो बड़ से जीवन मार्ग से एक नहीं छोड़ू, और जो हमारे बड़ाई बताई हुई मार्ग से उकला हम पछाड़ू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर ढंग से आपकी प्रस्तुति रही। हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रहा था कार्यक्रम, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि आपने कहा जो बाटा बुब गई वो बाटा का ढूंढे चांद। जय बाटा बुब ज्ञान, और यानी अपने बुजुर्गों का अनुसरण करेंगे और उस राह पर चलेंगे जो राह वो दिखा के गए। तो बहुत सुंदर भाव से आपने अपनी प्रस्तुति दी, आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और पटल पर मोहनदा और किसी की है उपस्थिति? जनुदा मुझे यहाँ धन्यवाद। डॉक्टर तिलाराज जोशी जी भी दिख रहे हैं, उनको भी साइड रहे। नमस्कार। उनका इसने हमने ले लिया है। नमस्कार 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 नमस्कार, मेरी प्रस्तुति हो चुकी है। और तो कोई नहीं है तो मैं अपनी बात रखता हूँ, उसके बाद आपको बुलाता हूँ। जी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं जरा लेट, स्वागत अपनी रचना से करतार की। तो मैं जरा लेट जुड़ रहा हूँ आजकल। आपको दिनों बाद दिन जो है छोटे हो जाएंगे, फिर जुड़ूंगा आराम से। जी जी जी, चलिए आभार, आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं अपनी कविता के चंद लाइन आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बचा लो हिंदुस्तान, मेरी कविता का शीर्षक है बचा लो। बहुत स्वागत। सुबह सुबह अखबार दिखाए जिनके चमत्कार, सुबह सुबह अखबार दिखाए जिनके चमत्कार, आज राह में मिल गए वही भ्रष्टाचार, आज राह में मिल गए भ्रष्टाचार, करते वो नया कोई न कोई बवाल। क्रांतिकारी भी है। अन्य लोग, आप लोग माइक बंद कीजिएगा। आज राह में मिल गए वही भ्रष्टाचार, करते वो नित नित नया कोई न कोई बवाल, बरसों से है नोच रहे अपने देश की खाल, बरसों से है नोच रहे अपने देश की खाल। मैं बोला महाराज कब अपने देश से जाओगे, सारा मांस चबा डाला क्या हड्डी को भी खाओगे, सारा मांस चबा डाला क्या हड्डी को भी खाओगे। हाथ जोड़ विनती है अपनी अब ना हमें सताओ, याद करो कुर्बानी अब तो अपने देश से जाओ, याद करो कुर्बानी अब तो अपने देश से जाओ। सुनकर वो फरियाद हमारी मंद मंद मुस्काया, बोला तेरे देश ने ही तो मुझको गले लगाया, बोला तेरे देश ने ही तो मुझको गले लगाया। लूट खसोट व बेईमानी के हम थे ऐसे छल्ले, तेरे देश के नेता अफसर पड़ गए अपने पल्ले, तेरे देश के नेता अफसर पड़ गए अपने पल्ले। उसकी सुनकर बात हृदय का सच मेरा खोलाया, मैं बोला तू नाम बता तुझे यहाँ जो लाया, मैं बोला बस नाम बता तुझे यहाँ जो लाया। सच्चाई की भीड़ जमाकर उसे करेंगे भस्म, तभी मनाएंगे फिर उस दिन आजादी का जश्न, तभी मनाएंगे फिर उस दिन आजादी का जश्न। मेरा गुस्सा देख हो गया वो आपे से बाहर, अकड़ के बोला रहने दे अब फोकट की जिद ना कर, अकड़ के बोला रहने दे अब फोकट की जिद ना कर। लाख लगा ले जोर यहाँ बस तू ही हिम्मत हारेगा, बेईमानों से देश भरा है तू किस किस को मारेगा, बेईमानों से देश भरा है तू किस किस को मारेगा। भाई तेरे देश की जनता जो है गूंगी बहरी, भाई तेरे देश की जनता जो है गूंगी बहरी, अब तो तेरे देश में मेरी जड़ हो गई है गहरी, अब तो तेरे देश में मेरी जड़ हो गई है गहरी। चाहे जितनी तड़ी लगा ले मुझे भगा ना पाएगा, ऐसा जाल रचूंगा तू भी चंगुल में फंस जाएगा, ऐसा जाल रचूंगा तू भी चंगुल में फंस जाएगा। मेरी हिम्मत पर थी उसने ऐसी चलाई यारी,
वो भवन में जाने की मैं करने लगा तैयारी। सोचा वक्त को बुरी तरह से अभी है उसने फांसा, नहीं दिखे कोई सूरत उसका पलट सके जो पासा, नहीं दिखे कोई सूरत उसका पलट सके जो पासा। सोचा ऐसे समय में उससे लड़ना है बेकार, सोचा ऐसे समय में उससे लड़ना है बेकार। आऊं लौट के जल्दी सच के जोड़ जोड़ हथियार, आऊं जल्दी लौट के सच के जोड़ जोड़ हथियार। उसकी बातें सुनकर अपने बंद हो गए कान, बोला मन ही मन में भगवान बचा लो हिंदुस्तान, बोला मन ही मन में भगवान बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए दीदी, आभार, और आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए आज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद। लगभग हमने कोशिश की थी कि जो भी रचनाकार आज कीर्ति पटल पर हैं उनकी कविता, उनके गीत या उनकी बातें हम पटल पर रखें आज के इस मौके पर, क्योंकि आज का दिन जो था कुमाऊनी गीत कविताओं का दिन था, लेकिन विशेष दिन होने की वजह से आज इसमें मोहनदा ने परिवर्तन किया और मोहन कीर्ति पटल पर आप लोगों की बात रखने के लिए, आप लोगों की कविता गीत सुनने के लिए हमने सबको आमंत्रित किया। अगर कोई छूट गए हो, अभी भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। अगर कीर्ति पटल पर अन्य लोग हमारे दर्शक हैं तो उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपने हमारी बातों को सुना, आपने हमारी कविता गीतों को सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और चलिए लिए चलते हैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है और इस समय का अब थोड़ा सा लाभ उठाते हैं और मोहनदा की ओर चलते हैं। और कीर्ति पटल में बहुत सुंदर आपने जो व्यवस्था की है उसके लिए आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, तमाम कीर्तिकारों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, बहुत सुंदर संचालन करवे आज के कार्यक्रम का आप बहुत सुंदर बढ़े दे। और मैं कथा, उपन्यास, कहानी सम्राट मुंशी जी को प्रणाम करनो, वीर शहीद क्रांतिवीर क्रांतिकारी पूज्य उधम सिंह जी को चरण वंदन करनो, भारतक वंदना करूँ। तेरो रंगीलो तिरंगा तेरी धरती रंग बिरंग, तेरो रंगीलो तिरंगा तेरी धरती रंग बिरंग। पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग। हर अंग छू मोहना बल लेणी अंग अंग, हर अंग छू मोहना बल लेणी अंग अंग। भारता 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 तेरो रंगीलो तिरंगा तेरी धरती रंग बिरंग। पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग। केरल तेरो चरणों में बैठो सिर धारण कश्मीर, केरल तेरो चरणों में बैठो सिर धारण कश्मीर। कानी बैठो ही वाले तेरो गोदी राजहीर, कानी बैठो ही वाले तेरो गोदी राजहीर। अवतारों की खान छे तू वीरों की शीरा, अवतारों की खान छे तू वीरों की शीरा। भारता भारता भारत हम करनो प्यार म्योरे लाड़ी भारता तू कह हम करनो प्यार। भारता 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 तेरो रंगीलो तिरंगा तेरी धरती रंग बिरंग। पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग। तारीख सीख सकोलो हम तेरो कर्जा, तारीख सीख सकोलो हम तेरो कर्जा। तेरी सेवा करण अब मेरो फर्जा, तेरी सेवा करण अब मेरो फर्जा। मिल सब करनु हम तेरी अर्जा, मिल सब करनु हम
तेरी अर्जा भारता 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 भारता, तेरो रंगीलो तिरंगा, तेरी धरती रंग बिरंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग, हर अंग छू मोहना बललणी अंग अंग। बोलो भारत माता की जय हो। जय। हमारे सुंदर सुंदर मोहनदा की जय हो। मोहन जोशी जी की जय। आप सभी की चरण वंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद। अंत में मतलब आज के इस कार्यक्रम में तो जान डाल गए आप, बिल्कुल इसको खुशनुमा बना गए। बस जाते जाते इतना तो जरूर कहूंगा, आमा और बुगुओ, काका और काकियो, दादा और भौजियो, भूला और भूलियो, सब सुनने लगा बे कान, कोयले जन करे ऐसा काम, जैले देश हुआ बदनाम, सब मिलबे को जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और बहुत सुंदर आशीर्वाद, इसलिए प्यार हमारे कीर्तिकारों ने हमको इस पटल पर दिया, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं मोहन कीर्ति पटल की ओर से। इसी तरह रोज कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम देंगे। और आज की जो रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा तो आपने उसको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, तभी हमारे इस कीर्ति पटल की धूम दूर दूर तक जाएगी और आज के इस सुंदर कार्यक्रम को लोग देखेंगे, उसको सराहेंगे और आने वाले समय में बहुत बहुत प्रणाम, शुभ रात्रि सबको, जय हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय हो, भारत माता की जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।